सुनो भाई, अभी कुछ दिनों से मैंने योग वासिष्ठ, बहुत ही ऊंची आध्यात्मिक पुस्तक है, बहुत कम लोग इसको पढ़ते वाँचते हैं। वशिष्ठ ने भगवान राम को इसे पढ़ने के लिए कहा था। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैराग्य प्रकरण चल रहा है, जीवन मुक्त के स्वरूप पर विचार, जगत के मिथ्यात्व तथा द्विविध वासना का निरूपण तथा भगवान श्री राम का तीर्थ यात्रा का वर्णन। उसी क्रम में आगे कहते हैं, महामते भरद्वाज, अब तुम श्री रामचंद्र जी की जीवनचर्या से संबंध रखने वाली इस मंगलकारिणी कथा का क्रमशः श्रवण करो। मैं अब देखिए, घर बैठे आपको मिल रहा है, न पंडाल का खर्चा, न लाखों का दक्षिणा का खर्चा, बस शब्द अक्षर ब्रह्म है, कान में प्रवेश करते हैं और देखिए क्या बाण काम कर दे। मैं उसका वर्णन करूंगा, उसी के द्वारा तुम सदा के लिए संपूर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। वत्स, जिन्हें कहीं से भी कोई भय नहीं है, भय रहित वे कमल नयन भगवान श्री राम जब अध्ययन के पश्चात विद्यालय से निकलकर घर को लौटे, तब भांति भांति लीलाएं करते हुए उन्होंने राजभवन में कुछ दिन व्यतीत किए। तदंतर कुछ समय बीतने पर, जबकि राजा दशरथ भूमंडल के पालन में लगे थे और प्रजावर्ग के लोग रोग शोक से रहित हो बड़े सुख से दिन बिता रहे थे, एक दिन अनंत कल्याणमय गुणों से सुशोभित होने वाले श्री रामचंद्र जी के मन में तीर्थों तथा पुण्यमय आश्रमों के दर्शन की अत्यंत उत्कंठा जाग उठी। तीर्थों का भ्रमण करना चाहिए। चरण राम तीर्थ जल चली जाही, राम बसों उनकी। थोड़ा पैसा अगर हो तो बीड़ी सिगरेट तामझाम गुटखा खाए को रोक करके तीर्थों का भ्रमण करना चाहिए। मानव जीवन का कल्याण होता है, ग्रह नक्षत्र शांत होते हैं, तमाम बाधाएं दूर होती हैं। अब भगवान हो के ये पुण्य काम कर रहा है, ये जगत को सिखाने के लिए लिखा गया। रामचंद्र जी के मन में तीर्थों तथा पूर्णमय आश्रमों के दर्शन संत महात्माओं के दर्शन करना चाहिए। अत्यंत उत्कंठा जाग उठी। तब श्री राम ने पिता के पास जाकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राम बोले, पिताजी, मेरे स्वामी महाराज, मेरे मन में तीर्थों, देव मंदिरों, वनों और आश्रमों का दर्शन करने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। आपके समक्ष मेरी ये पहली याचना है, आप इसे सफल करने योग्य हैं। नाथ, संसार में ऐसा कोई याचक नहीं है जिसे अभीष्टवश देकर आपने उसका आदर न किया हो। तो